जय हिंद दोस्तों। आज है 24 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। लेकिन उससे पहले आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ रहते होंगे। ठीक है, चलिए आज का बड़ी खबर को देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि ईरान का पलटवार, कतर में अमेरिकी एयरबेस पर दागी मिसाइलें। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर मिसाइलें दागा जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, तब ईरान ने पलटवार किया अमेरिका के ऊपर। और ईरान का पलटवार जो है वो कतर में जहां अमेरिकी बेस था उसके ऊपर उन्होंने पलटवार किया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का बड़ी खबर, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और चरम सीमा पर पहुंच गया है। कतर की राजधानी दोहा में मिसाइल हमले से हुए धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ठीक है, कहाँ पे? कतर की राजधानी दोहा में जो है वो उस मिसाइल की आवाज़ जो है वो सुनाई दिया है। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़ को देखते हैं। ईरान ने एक सुरक्षा अधिकारी से बताया कि ईरान ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के लिए एन अल असद बेस को भी निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो 6 मिसाइलें दागा है अमेरिकी एयरबेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन अमेरिका के द्वारा पुष्टि किया जा रहा है कि उसकी मिसाइलें का ऊपर में ही डिफेंस सिस्टम के द्वारा उसे रोक दिया गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। इसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने इस हमले का नाम जो है वो ऑपरेशन गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। जो ईरान अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को आज का देखते हैं। आज की बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि इजरायल और ईरान जंग के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल जो है वो शंघाई सहयोग संगठन SCO के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंच गए हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जो है वो चीन में SCO की समिट में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। बताया जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री वांग ई के साथ उनकी मुलाकात की एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। डोवाल SCO के सदस्य देश के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर हैं, जो कि 25 से 27 जून तक जो कि चाइना में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज की बड़ी खबर को देखते हैं नेक्स्ट। आज की बड़ी खबर है 290 भारतीय नागरिकों को एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर एक विमान जो है वो सोमवार को 7:15 पर दिल्ली पहुंचा। ठीक है, यानी कि भारत सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंधु चला रही है, जो कि ईरान में फंसे हुए लोग हैं, जो भारत के लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनके लिए ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार चला रही है। और श्रीलंका के एक नागरिक को भी लेकर के लाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट इसके बारे में क्या बताया गया है। यह विमान जो है वो ईरान के मशहद से लोगों को लेकर आया था और ऑपरेशन सिंधु का हिस्सा था। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट पर कहा कि अब तक जो है वो 2003 भारतीय नागरिकों को जो है वो ईरान से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज का बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर है नेक्स्ट, ईरान को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। तो हाल ही में जब अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान में परमाणु जगह को, तब पुतिन से मिलने के लिए जो ईरान के विदेश मंत्री थे वो गए। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि ईरान को लेकर जो है वो रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अब दुनिया को दो महाशक्तियों भिड़ने की तैयारी में लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में मध्य पूर्व से बाहर की शक्तियों को भागीदारी दुनिया को बड़े खतरे की ओर ले जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर ये दो महाशक्तियां अगर भिड़ गई तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान ने सोमवार को कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। मिडिल ईस्ट में बताया जा रहा है कि हालत जो है वो पहले से और बदतर हो गया है। ठीक है, ईरान ने जो है वो कतर में जो कि अमेरिका का सैन्य अड्डा था वहाँ पे
हमला किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि यह हमला जो है अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु साइट्स, जो कि परमाणु साइट्स था ईरान में जो बनाने वाला था, उसके रिप्लाई में दिया। ठीक है, पर किए गए हमलों के जवाब में दिया गया। ठीक है, इसके बाद कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और इराक में अभी अपने अपने हवाई क्षेत्र में अगली सूचना तक बंद करने का फैसला लिया गया। यानी कि ये सब देश जो है कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, इराक और जो भी वहाँ पे हवाई क्षेत्र का जो भी एयरपोर्ट है उस सबको बंद करने का आदेश दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि ईरान ने सोमवार रात कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर 6 मिसाइलें दागी। ईरान ने जो है वो 6 मिसाइलें दागा अमेरिकी एयरबेस जो कि कतर में था। ठीक है, ईरान का दावा किया कि उसने अमेरिका के हमले का बदला ले लिया है। फिर ईरान ने कहा कि उसने जो अमेरिका ने हमारे ऊपर जो अटैक किया था उसका बदला जो है वो ले लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बड़ी खबर। इसी बीच भारत सरकार ने कतर के मौजूद भारतीय समुदाय से अलर्ट रहने की अपील की। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि लोग अपने घर के अंदर ही रहे, वहीं कतर सरकार के दिशा निर्देश का भी पालन करते रहे। ठीक है, जो भी भारत के वहाँ पे भारतीय एम्बेसी जो है वो कतर ईरान में, उसके द्वारा यह कहा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि दुनिया में पहली बार 4 यात्रियों ने महज $8 यानी लगभग 694 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक विमान से 130 किलोमीटर का सफ़र किया। यानी कि एक अमेरिका जो है वो एक ऐसा चीज़ का आविष्कार कर दिया है जो कि मात्र हवाई यात्रा जो है जिस 694 रुपये में जो है वो 130 किलोमीटर का सफ़र किया। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो इस बात को आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कमाल कर दिया है जो हवाई यात्रा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट बड़ी खबर। आज इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहली यात्रा जो है वो यात्रियों को ले जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक विमान, ये जो विमान था वो इलेक्ट्रॉनिक विमान था, जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह कोई परीक्षण उड़ान नहीं थी, बल्कि इसमें 4 यात्री सवार थे। बीटा टेक्नोलॉजीज के CX-300 विमान ने यह इतिहास रचा है। तो उस विमान का क्या नाम था? बीटा टेक्नोलॉजी का CX विमान। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। आज की नेक्स्ट बड़ी खबर में बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मिसाइल हमला को जो है वो कमज़ोर बताया। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हमारे ऊपर जो 6 मिसाइल दागे गए वो बहुत ही कमज़ोर थे। ठीक है, तो देखते हैं आज उसने क्या दावा किया। उसने दावा किया कि अमेरिका ने इस हमले का प्रभावी तरीके से जवाब दिया और नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने साथ ही कतर के अमीर को धन्यवाद किया और शांति की और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ठीक है, तो जो भी कतर में हमला हुआ था उस वहाँ के जो अमीर था उसको धन्यवाद किया। ठीक है, ट्रंप ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में जो है कम से कम 6 हवाई अड्डों पर हमले किए। इनमें से ईरान ने 15 फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान का जो 15 फाइटर जेट है वो मार गिराने का बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो इजराइल से बड़ी खबर आई कि उन्होंने जो है कम से कम 6 हवाई अड्डों पर जो है वो हमला किया। ठीक है, ईरान में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किए गए बयान में इजराइल ने कहा कि उसने ड्रोन में 15 ईरानी विमानों को और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि उन्होंने जो है वो 15 ईरानी विमान को और हेलीकॉप्टर को जो है वो नष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते एयर इंडिया ने अमेरिकी, यूरोप और खाड़ी देशों के लिए उड़ानें जो है वो रद्द कर दी है। एयर इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए जितने भी उड़ानें थी उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में कई देश, जो मध्य पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं तो देखते हैं हम। ठीक है, मध्य पूर्व में जो है जैसे कि बहरीन आता है, मिस्र आता है, इराक आता है, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और अमन, ये सब देश जो है वो मिडिल ईस्ट में शामिल है। ठीक है, इसके बारे में मैप में देख सकते हैं कि ये सब देश जो है वो शामिल है। आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 352 ड्रोन और 16 मिसाइलों से बोला हमला। रूस जो है वो जो कि 3 साल से भी ऊपर हो चुका है यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते हुए, और आज जो है वो 352 ड्रोन जो है वो यूक्रेन के ऊपर दागा, जिसमें से 16 मिसाइलें
16 मिसाइलों से हमला ही बोला, ठीक है, जिसमें से 10 लोगों को मारे जाने की दावा किया जा रहा है रूस के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो सिद्धरामैया आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर आज की। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड जो है वो राहुल पंत का शतक आज दूसरी पारी, जिसमें से इंडिया जो है वो 364 रन बनाया, 364 रन बना करके ऑल आउट हो गया, और जबकि इंग्लैंड जो है वो 371 रन का टारगेट चेज कर लिया, ठीक है। तो इंग्लैंड ने जो है वो बाजी मार ली, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का न्यूज़ इतना ही था।